अमेरिका के थाड को फाड़ डाला। ईरान ने निकाल लिया है मास्टर किलर खैबर शिकन। इसका लगातार शिकार बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सिस्टम। ट्रंप ने कोरिया और यूरोप में फोन मिलाकर बुलाने शुरू कर दिए हैं अपने नए डिफेंस सिस्टम। पेंटागन को ऑर्डर मिला है, जल्दी लाओ और थाड, जल्दी मंगवाओ और पैट्रियट, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही खत्म होने लगे हैं अमेरिका के इंटरसेप्टर, यानी वो मिसाइल जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को रोक रही है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद पहली बार खुलकर कहा है कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि ईरान में नया नेता भी अमेरिका और उसके हितों के लिए उतना ही मुश्किल या उससे भी बुरा साबित हो सकता है। वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर फ्रीडरिख मर्ज के साथ मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से यह पूछा गया कि ईरान को लेकर उनका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे खराब स्थिति यही होगी कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी ईरान में वैसा ही कोई नया नेता आ जाए। वहीं उन्होंने प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने के विकल्प को खारिज कर दिया है, जबकि उन्होंने ये आशा जरूर व्यक्त की है कि वो ईरान में एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जो अमेरिका का समर्थक हो और उसकी शर्तों को माने। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा सैन्य हमला शुरू किया, जिसके बाद ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमले शुरू कर दिए। अब तक आपको बता दें कि ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि एक्शन ईरान के इमिनेंट थ्रेट को खत्म करने के लिए लिया गया था और उन्होंने ईरानी विपक्ष से सरकार पर नियंत्रण करने की अपील भी की थी। लेकिन ईरान भी इजरायल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इजरायल की सुरक्षा रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने यह साफ कह दिया है कि लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक क्षमता को जड़ से खत्म करना है, लेकिन जमीनी सैनिकों की फिलहाल योजना नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ हवाई हमलों से यह युद्ध जीता जा सकता है? तेल अवीव और हाइफा से आ रही तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू का दफ्तर हाहाकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमरजेंसी प्लान पैनिक बटन बार बार दबा रही है, बता रही है कि ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जब आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आती है तो इजराइल में सायरन बजने लगता है। लोग पहुंच जाते हैं बंकर में और नेतन्याहू फोन करते हैं कमांडर्स को। इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस है ईरान की मिसाइल गोदाम। Our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their navy, because of the threat it poses to global shipping. युद्ध के लिए पहले 100 घंटों के अंदर ही ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। ईरान दिन में पिटता है लेकिन रात में बुरी तरह पीट देता है। इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार का टाइम टेबल सेट है। दिन में इजराइल दहलाता है, तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग करता है, रात में ईरान लेता है बदला, चुन चुन कर तबाह करता है नेतन्याहू के मिलिट्री अड्डे। ऐसे युद्ध में फंस गया है पूरा पश्चिम एशिया, जिसको रोकते रोकते पूरी तरह तबाह हो जाएंगे कई देश। कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बौछार हो रही है और यहां तैनात अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 24 घंटे में पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है।
अमेरिका के थाट के साथ साथ इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बुरी खबर है। इजराइल का नंबर 1 मिसाइल किलर कहा जाता है एरो डिफेंस सिस्टम। एरो इजराइल का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है, यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या फिर कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। लेकिन बेत शेमेश, तेल अवीव और बीरशेबा में हुए हमले बता रहे हैं कि एरो फेल हो रहा है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है, ऐसे दावे किए जाते हैं। लेकिन एरो का लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अगले एक हफ्ते बाद ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ सकता है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे, ट्रंप क्या रास्ता निकालेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है, और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। इजराइल में डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों के वीडियो हैं। ऐसे हमलों ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की लगातार मदद जरूरी होगी। लेकिन अमेरिका क्या कहे, वो तो खाड़ी में अपने अड्डों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। और न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अभद्रता की है, और बहस के दौरान एक मेहमान यानी कि कर्नल दानवेज सिंह के साथ उन्होंने गाली गलौच की। अमीश देवगन के शो आर पार में इजरायल ईरान युद्ध पर बहस में दोनों मेहमान शामिल थे, और इसी दौरान दोनों मेहमानों के बीच कहासुनी में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवेज सिंह के साथ गाली गलौच की। हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं, शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं देखिए, इनका कोर्ट मार्शल थोड़ी हुआ है। नहीं, गलत बात नहीं ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने हीरोज की कहा है, कुछ हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो छपड़ी आदमी है, बोलने दो। ठीक है, आप उनको कह रहे हैं कि कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल करता है, और आप कह रहे हैं बोल आप अपनी डिबेट कराइए। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, नहीं मैं बोलूंगा ना, जैसे क्या बोल रहा है, अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। और आलोक शर्मा की टिप्पणी पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोच बताते हुए कहा कि पूर्व सैनिक का अपमान कर कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सेना का हमेशा अपमान करती है और राहुल के नेतृत्व में किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालविया के मुताबिक कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा वही कांग्रेस का स्टैंडर्ड है। एक लोकतंत्र में सार्वजनिक विमर्श परिपक्वता, तथ्यों और शालीनता की मांग करता है। इसके बजाय जो हम देख रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय और बिल्कुल ही निम्न स्तरीय भाषा है, जो किसी भी गंभीर राजनीतिक दल के लिए शोभनीय नहीं है। उस दल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो राष्ट्रीय नेतृत्व की विरासत का दावा करता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि राजनीति में भाषाई निम्नता में कांग्रेस नीचता की सभी सीमाएं पार कर रही है। मोदी जी को मां की गाली देने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता आज टीवी डिबेट में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक को अब सीधे गंदी गाली देने लगे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व और नकल में कांग्रेस के नेता नग्नता और निम्नता में कहां तक गिरेंगे, ये कल्पना से परे होता जा रहा है।
तो आलोक शर्मा की तरफ से जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी यहां पर रक्षा विशेषज्ञ के लिए की गई, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। महायुद्ध जिसके 4 दिन बीत चुके हैं, आज ये 5वां दिन है और हर एक बीतते पल के साथ ये युद्ध देखिए कितना खतरनाक हो गया है। ऐसे में और तो ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अब तो बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, बहुत देर यहां पर हो चुकी है। हालांकि ईरान ने अपना सर्वोच्च लीडर जरूर चुन लिया है, मुस्तफा खामनेई को ये नेतृत्व की अब जिम्मेदारी यहां पर जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च लीडर है और हर फैसला सर्वोच्च लीडर का वहां अंतिम फैसला माना जाता है। और ये 3 तस्वीरें देखिए, इसी से जुड़ी हुई महायुद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ईरान हमला यहां पर कर रहा है, ये दुबई की तस्वीर है जहां पर ये ड्रोन अटैक होता है, यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया जाता है। हालांकि निशाना कुछ ऐसा चूकता है कि पास के ही पार्किंग लॉट में ये हमला हो जाता है। अमेरिका साफ तौर पर दावा कर रहा है कि सभी कॉन्सुलेट के जो कर्मचारी हैं वो महफूज हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सबकी गिनती यहां पर कर ली गई है। लेकिन ईरान जानता है, वो अपनी तरफ से दावे कर रहा है कि कितनी मौत हो गई है, कितना नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। उसके पास मिसाइल ड्रोन का वो जखीरा है जिसके बूते वो इस युद्ध को लगातार आगे ले जा रहा है। और देखिए ये भयानक तस्वीरें तो निकलकर मौके से सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं, जहां ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, देखिए ये बयान सामने आया और ये बड़ा बयान है। आप समझिए, ट्रंप ने कहा कि खामनेई उन्हें मारते उससे पहले ही उन्होंने खामनेई का खात्मा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि खतरे को देखते हुए ईरान के खिलाफ सख्त कदम यहां पर उठाया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है जो पिछले शासन से बेहतर हो, क्योंकि सबसे बुरा यह होगा कि हमला हो और सत्ता में फिर वैसा ही बुरा शख्स आ जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, सुनिए आप भी। Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first, and I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact. We have them very much beaten militarily from the military standpoint. They're still lobbing some missiles. At some point, they won't even be able to do that because we're hitting all of their carriers, we're hitting all of their missile stock. You know, they built up all these missiles over the last few years. They had a lot of them, they've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता यहां पर नहीं है, बातचीत तो किसी भी कीमत पर रास्ता नहीं है। लेकिन क्या जंग में ट्रंप का मकसद साफ है? और अगर ये मकसद साफ है तो ईरान इजराइल का जो जंग है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है। आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से लगातार प्रहार जारी है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में टेंशंस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि ईरान हमें मारता, हमने उन्हें मारना शुरू कर दिया और यही वजह है कि अब भयावह तस्वीरें जो है दोनों तरफ से सामने आ रही है। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब ये जंग कहीं ना कहीं वर्चस्व की एक लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है कि किसके हथियार ज्यादा हैं, किसके कम हैं, कौन सस्टेन करेगा इस वॉर को। लेकिन इस बीच आपको मैप के जरिए हम बताते हैं कि कहां पर इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में इसी तरीके का तनाव जो है बना हुआ है। देखिए, यहां पर इजराइल है, इजराइल की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो है हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार जहां पर यूएस के बेसिस हैं वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए, ये इराक आपको यहां नजर आ रहा होगा, कुवैत यहां पर आपको नजर आ रहा है। यहां पर जो है लगातार 11 से 12 ऐसे इलाके हैं, जो देश हैं जहां पर अभी फिलहाल जो है स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान की तरफ से आज यूएस कॉन्सुलेट जो दुबई के पास और दोहा के पास जो यूएस कॉन्सुलेट है वहां पर भी अटैक किया गया है। यानी
कि यहाँ पर अब लगातार जो है अमेरिका के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट्स है उसे भड़काने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। इस तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या तस्वीरें जो है वहां से अभी फिलहाल जो है वॉर जोन से निकल कर आ रही है, लेकिन आज वॉर जोन का 5वां दिन है, लगातार विध्वंसक जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, ईरान बनाम इजरायल अमेरिका युद्ध का आज 5वां दिन है। शनिवार को युद्ध की शुरुआत हुई थी और इन 5 दिनों में पलड़ा कई बार इधर से उधर हुआ है। कभी लगा कि ईरान भारी पड़ेगा तो कभी अमेरिका का दम दिखा, लेकिन बीते 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर हमलों की नई सीरीज यहां पर शुरू कर दी है। इसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान का आसमान काले धुएं से घिरा हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से इस वक्त मिडल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। तेहरान, तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल में देखिए, यूएई में देखिए, तेहरान में इस्फहान और नंताज जो लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स बताए जाते हैं, वहां पर जो है एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन बेहद अभी फिलहाल जो है ये आक्रामक स्थिति नजर आ रही है दोनों ही तरफ से। और इस महायुद्ध की असल वजह परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका और इजरायल नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति बन जाए। उधर प्रेजेंटेड बाय हमदर्द फूड्स इंडिया। अयातुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ईरानी मीडिया का दावा, आईआरजीसी के दबाव में सुप्रीम लीडर का चयन। ईरान पर इजरायल अमेरिका के हमले जारी। आईआरजीसी के ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर से की बमबारी। इजरायल का दावा, ईरान में सीक्रेट न्यूक्लियर हेडक्वार्टर किया तबाह। ईरान बोला, दुश्मनों के 680 से ज्यादा सैनिक ढेर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी नेवी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को कवर करेगी। ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। खामनेई की मौत पर बोले ट्रंप, कहा वो मुझे मारते उससे पहले ही मैंने कर दिया खत्म। अमेरिका का बेस देने से मना करने वाले स्पेन को ट्रंप ने दी व्यापार बंद करने की धमकी। दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास ड्रोन अटैक। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, यूएस कॉन्सुलेट के सभी कर्मचारी सुरक्षित। अबू धाबी, दुबई, दोहा में भी देर रात सुने गए कई धमाके। ईरान की जंग में 11 देशों में फैली आग। इजरायल ईरान जंग के बीच पीएम ने 48 घंटे में खाड़ी देशों के 8 प्रमुखों से की बात। पीएम ने इजरायल, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के राष्ट्राध्यक्षों से की बात। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। दुबई, जद्दा से लौटे भारतीयों को 58 विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाएगी सरकार। आज देश में मनाई जा रही है रंगों की होली। मथुरा, काशी, अयोध्या समेत अलग अलग शहरों में रंगों से सराबोर दिखे लोग। जगह जगह सुरक्षा सख्त। T20 वर्ल्ड कप में आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। कल होगा भारत इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल। प्रेजेंटेड बाय हमदर्द फूड्स इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। איזה קטע, נפל פה רסיס ליד הבית שלה. और देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बीच एक बहुत बड़ी खबर भी है। ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामनेई को चुन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के दबाव में किया गया। मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे हैं। और देखिए, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली सबसे ज्यादा अहम संस्था मानी जाती है और इस फैसले ने ईरान की सत्ता संरचना में नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
और देखिए मिडिल ईस्ट में जंग तेजी से फैल रही है। इजराइल जहां लेबनान ईरान में हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजराइल समेत कई खाड़ी देशों को टारगेट भी बना रहा है। खाड़ी में नया वॉर फ्रंट बन चुका है। सवाल साफ, क्या यह महायुद्ध अब वैश्विक संकट में बदलने वाला है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोलस्टन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है।
और देखिए अमेरिका लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है और इससे जुड़ी 4 बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त यहां पर आ रही है। देखिए बहुत ब्रेकिंग के जरिए आपको यहां पर बताते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमेरिका देखिए लगातार एक सख्त रुख यहां पर अख्तियार कर रहा है ईरान के खिलाफ और 2000 से ज्यादा बम अब तक गिराए जा चुके हैं। 100 घंटे में करीब 2000 टारगेट पर यहां पर हमला किया गया। इसके अलावा 200 प्लस फाइटर जेट का ईरान पर यह स्ट्राइक यहां पर देखने को मिला है। उसके जरिए ईरान लगातार कई सारे जगहों पर स्ट्राइक यहां पर कर रहा है। देखिए 200 प्लस फाइटर जेट से ईरान पर स्ट्राइक यहां पर की गई है। इसके अलावा B-2, B-1, B-52 बॉमर से भी यहां पर स्ट्राइक लगातार की जा रही है और मिसाइल और कमांड सेंटर भी कई सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूएस के यानी कि अमेरिका के 50,000 जवान इस वक्त युद्ध में यहां पर शामिल हैं। और देखिए इसके अलावा भी कई सारी तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की एक सबमरीन भी यहां पर तबाह कर दी गई है, यह भी दावा निकलकर सामने आ रहा है। और ईरान की जो सबमरीन है आप देखिए, यूएस की स्ट्राइक से ईरान ने नेवल बेस भी यहां पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए पहली बार लंबी रेंज की PRSM का इस्तेमाल यहां पर किया गया। इसके अलावा ल्यूकस कामिकाजे से भी यहां पर पहली बार वार किया गया है। तो तमाम मिसाइलें और अपडेट हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस युद्ध में किन किन मिसाइलों और सबमरीन्स का इस्तेमाल अब तक यहां पर किया गया है। इस बीच देखिए ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका पर भारी भी पड़ रहे हैं। ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका के महंगे हथियार तेजी से लगातार खत्म हो रहे हैं और मिसाइलों की जगह ड्रोन से हमले कर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम निपट रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जिनकी कीमत करीब $20,000 बताई जा रही है, अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहा है जिसकी कीमत लगभग $40 लाख है। इंटरसेप्शन रेट 90% से ज्यादा बताया जाता है और हर ड्रोन को गिराने की कीमत पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रही है। देखिए रक्षा विशेषज्ञ इसे एट्रिशन स्ट्रैटेजी भी मान रहे हैं, यानी कि सस्ते हथियारों से महंगे सिस्टम को थकाने की यह रणनीति है। सवाल यही है कि लंबी लड़ाई में किसके हथियार और संसाधन पहले खत्म होंगे। और देखिए ईरान का शाहिद 136 ड्रोन लगातार चर्चा में है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम करके रख दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से देखिए हमले के लिए ही डिजाइन किया गया। इसे कम लागत वाला हथियार भी माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी यह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही फटता है। यह ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजरायल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसीलिए यह आसानी से इजरायल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में तैयार किया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका इस्तेमाल भारी भरकम तरीके से ईरान इस वक्त कर रहा है। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान जोरदार हमलों से लगातार दहल उठी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को भी यहां पर निशाना बनाया है। अमेरिका ने तेहरान पर यह स्ट्राइक यहां पर की है, कई ठिकाने यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। आप देखिए लगातार जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे विध्वंसक धमाका ये किया गया, चौंकाने वाला ये अटैक। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल, IRGC के ठिकाने को यहां पर निशाना बनाया गया। IRGC वही आर्मी है जिसको खामेनेई ने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था और वो खामेनेई के इशारे पर ही काम करती थी, लेकिन क्योंकि खामेनेई की मौत हो गई है और इसी वजह से IRGC के प्रेशर में देखिए एक नया वहां पर सेना प्रमुख, इसके अलावा जो वहां के सत्ता प्रमुख थे उनको अब ला खड़ा कर दिया है। और देखिए खामेनेई के खात्मे की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली है। मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक किया हुआ था। इसमें से तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे ज्यादा अहम साबित हुआ। इजरायल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर भी नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का सब रिकॉर्ड, सारे रूट्स का रिकॉर्ड, खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां, यहां तक कि पार्क कहां पर वो होती हैं उस कंपाउंड की रेखी तक की गई और इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत भी सुनी गई। ऑपरेशन में इजरायल की यूनिट A200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने इसको पूरा किया। अब 28 फरवरी की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी हुई थी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया।
अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी भी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में उस वक्त होते और ये इतना बड़ा हमला करने में इजरायल और अमेरिका सक्षम नहीं होते। अब देखिए, इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया। देखिए, फार्स न्यूज के मुताबिक हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया गया कि IRGC ने कल यानी कि चौथे दिन दुश्मनों के 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने की बात यहां पर सामने आ रही है। इसमें इजरायल के कई सारे सैनिक हैं, इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भी यहां पर हैं जिनको यहां पर मार गिराया गया है, ऐसा ईरान का दावा है। हालांकि अमेरिका और इजरायल की ओर से ऐसा कोई दावा यहां पर अब तक किया नहीं गया। IRGC सबसे खूंखार ब्रिगेड मानी जाती है, देखिए ईरान की, जिसको तैयार ही ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए किया गया था, इजरायल के हमलों से बचने के लिए किया गया था और खामनेई को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन जब यह हमला होता है उसके बाद एक दूसरा सुप्रीम लीडर IRGC के दबाव में ही यहां पर चुना जाता है, जो खुद खामनेई के ही बेटे हैं। इजरायल का जो जंग है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है। आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से लगातार प्रहार जारी है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में टेंशंस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि ईरान हमें मारता, हमने उन्हें मारना शुरू कर दिया और यही वजह है कि अब भयावह तस्वीरें जो है दोनों तरफ से सामने आ रही है। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब ये जंग कहीं ना कहीं वर्चस्व की एक लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है कि किसके हथियार ज्यादा है, किसके कम है, कौन सस्टेन करेगा इस वॉर को। लेकिन इस बीच आपको मैप के जरिए हम बताते हैं कि कहां पर इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में इसी तरीके का तनाव जो है बना हुआ है। देखिए, यहां पर इजरायल है, इजरायल की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो है हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार जहां